जी मतला पेश करती हूँ। ज़रा खुद से खुद को हटा कर तो देखो, ज़रा खुद से खुद को हटा कर तो देखो, कि कतरे को दरिया बना कर तो देखो, कि कतरे को दरिया बना कर तो देखो। महकने लगेगा ज़माना ये सारा, महकने लगेगा ज़माना ये सारा, गुलाबों की माला बना कर तो देखो, गुलाबों की माला बना कर तो देखो। अगला शेर देखें। सुलाया था जिनको कभी मसलहत ने, सुलाया था जिनको कभी मसलहत ने, वो ख्वाबीदा जज्बे जगा कर तो देखो, वो ख्वाबीदा जज्बे जगा कर तो देखो। जो है बोझ दिल पर वो हट जाए सारा, जो है बोझ दिल पर वो हट जाए सारा, जो रूठा है इसको मना कर तो देखो, जो रूठा है उसको मना कर तो देखो। भुलाया तो खुद को ज़माने की खातिर, भुलाया तो खुद को ज़माने की खातिर, वफ़ा खुद से भी अब निभा कर तो देखो, वफ़ा खुद से भी अब निभा कर तो देखो। हंसी ज़िंदगी के जज़ीरे मिलेंगे, हंसी ज़िंदगी के जज़ीरे मिलेंगे, तमन्ना की कश्ती चला कर तो देखो, तमन्ना की कश्ती चला कर तो देखो। ये रिश्तों के मोती जो बिखरे पड़े हैं, ये रिश्तों के मोती जो बिखरे पड़े हैं, ज़रा इनकी माला बना कर तो देखो, ज़रा इनकी माला बना कर तो देखो। मक्ता पेश करती हूँ। खुशी चार सू तुमको बिखरी मिलेगी, खुशी चार सू तुमको बिखरी मिलेगी, तबस्सुम की लहरें उठा कर तो देखो, तबस्सुम की लहरें उठा कर तो देखो। शुक्रिया। मैं हूँ सैयद नूरान और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ मिसेस सैयदा तबस्सुम मंजूर जी मौजूद है, जिनके रूट्स कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो रहती है मुंबई से, और वो आज कर्नाटका राज्योत्सव के दिन नोबल मीडिया लाइन मीडिया हाउस के इनाग्रेशन के लिए आई हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। मैम वेलकम टू आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। मैम आपके रूट्स कर्नाटका से हैं और आप यहाँ से मुंबई गए, आपने बहुत कुछ अचीव किया मीडिया इंडस्ट्री में, तो आपकी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बहुत बता दीजिए। जी ऐसा है ना कि जो मेरे वालिद हैं वो कर्नाटक मैसूर से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी वालिदा जो है वो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखती हैं। मीडिया में मैंने स्टार्ट में तो पहले मैंने मज़ामीन लिखना शुरू किए, उसके बाद मैंने अफ़साने लिखना शुरू किए और उसके साथ साथ कुछ नज़में भी लिखती थी, गज़लें भी लिखती थी, लेकिन गज़लों की तरफ मैं कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अफ़साने और मज़ामीन की तरफ ध्यान दिया।
तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़ा थोड़ा कुछ करना चाहिए। तो मैं जो लिखती थी उसकी कभी मैंने इस्लाह नहीं करवाई, बस लिख कर रख देती थी जो गज़लें और नज़में थी। तो फिर बाद में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इसे भी कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने उसको ठीक करना, अपनी इस्लाह करना शुरू कर दी। और उसके बाद जब मैं पॉपुलर हुई इस शोबे में, जैसे राइटिंग के इसमें, तो ख़ुद सामने से मुझे ऑफ़र आए। जो स्टार न्यूज़ चैनल की मैं गोशे ख़वातीन की एडिटर हूँ, तो वो सबसे पहले मुझे कॉलम निगार लिखते थे। तो फिर जब मेरी पहली किताब लॉन्च हुई गुलिस्तान तबस्सुम, उसके बाद उन्होंने मुझे गोशे ख़वातीन की एडिटर बनाया। तो मैम हम ये भी देख सकते हैं कि आप वुमेन्स इन मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रही है। इसका मेन रीज़न क्या है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ वुमेन इन मीडिया इंडस्ट्री? मीडिया इंडस्ट्री में अभी आप कहेंगे तो मीडिया में औरत का मकाम तो है, और औरत अगर वो मीडिया में ना रहे तो मेरे ख़्याल से वो चलेगा भी नहीं। औरत का होना मीडिया में ज़रूरी है, लेकिन औरत को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है मीडिया में। सिर्फ आप बैठो, एंकरिंग करो, या फिर कंट्रोल रूम में बैठ के जो न्यूज़ है वो करो, लेकिन बाहर की जो न्यूज़ होती है जैसे एक मर्द करता है, जो फील्ड न्यूज़ होती है, या कहीं कोई हादसा हुआ या कुछ हुआ, तो वहाँ जाके पहले मर्दों को अहमियत दी जाती है कि आप जाओ। लेकिन आज के दौर में वहाँ पर भी औरतें अपना लोहा मनवा रही हैं। वो ख़ुद वहाँ पर जाकर वो न्यूज़ कलेक्ट करके मीडिया पर डाल रही हैं। लेकिन हमारा जो समाज है वो औरत को बराबर के हुकूक या तो देना नहीं चाहता या तो देता नहीं है। ये हकीकत है। हम कितना भी इसको मतलब नाकारें, लेकिन ये हकीकत है। किसी भी शोबे में, ऐसा नहीं है कि मीडिया में ही, आप किसी भी शोबे में जाओ, बराबर के हुकूक नहीं मिलते। कहीं ना कहीं इसमें डिस्टेंस ज़रूर होता है। तो मैम आपको क्या लगता है कि इसका इम्प्रूवमेंट, जैसे हम कंपेयर करें हमारी पहली वाली जनरेशन और इस जनरेशन में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं और वुमेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली जनरेशन के जब आएगी तब ये जो इनइक्वालिटी है वो भी पूरी हो जाएगी? आपको लगता है? इंशाल्लाह ज़रूर होगी, क्योंकि आज की औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना होकर काम कर रही है। जो जैसे हम कह सकते हैं कि कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। और हर शोबे में, ऐसा नहीं है कि मीडिया में, मतलब बल्कि हर शोबे में, यहाँ तक कि पायलट भी और ट्रेन भी चलाने लगी हैं। तो ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में औरत अपना बेस्ट दे पाएगी और अच्छे से अच्छा कर पाएगी, और मर्द के कदम से कदम मिलाकर चल सकेगी। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी तबस्सुम मंजूर जी। आप बनी रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।